हाँ, यही वो अमल है जिसने तुम्हें जन्नत के करीब कर दिया है, बावुजू रहना। और जब भी वुजू टूटता, और याद रखिएगा वुजू उन्हीं चीज़ों से टूटता है जिन चीज़ों को अल्लाह के रसूल ने बयान कर दिया है। मा अखरजा मिनस सबीलैन, पेशाब और पायखाने के रास्ते से किसी भी चीज़ के निकलने से वुजू टूट जाता है। पेशाब करने से भी वुजू टूट जाता है, लेटरिन करने से भी वुजू टूट जाता है, हवा के खारिज हो जाने से वुजू टूट जाता है। इसी तरीके से गहरी नींद सो जाने से, सोकर उठने से वुजू टूट जाता है। इसी तरीके से कै आ जाए, उल्टी आ जाए, उससे वुजू टूट जाता है। इसी तरीके से आपकी नाक के नक्सीर फूट जाए तो उससे वुजू टूट जाता है। इसके अलावा और चीज़ों से वुजू नहीं टूटता, अगरचे वो गुनाही क्यों ना हो। मसलन कोई पूछता है कि मौलाना साहब मैं वुज़ू बना के आया लेकिन नमाज खड़ी होने में थोड़ा टाइम है, अगर वुज़ू की हालत में बीड़ी पी लूँ तो वुज़ू टूट जाएगा या नहीं टूटेगा? तो सुन लो, बीड़ी पीने से वुज़ू नहीं टूटता है, सिगरेट पीने से वुज़ू नहीं टूटता है, लेकिन बीड़ी और सिगरेट के पीने का गुनाह आपको पड़ेगा। और बात खुलकर कह दूं, शराब पीने से भी वुजू नहीं टूटेगा। हाँ, शराब पीने के बाद नशा इतना आया कि आपको होश ही नहीं है, तब आपका वुजू टूट जाएगा, क्योंकि अब आपको होश नहीं है। वुजू आपका तब टूटेगा, लेकिन शराब पीने से वुजू नहीं टूटेगा, लेकिन शराब पीने का गुनाह पड़ेगा। इससे भी ज्यादा खुल के कह दूं, माँ बहन की गालियां जो लोग दे देते हैं वुजू की हालत में, गाली देने से भी वुजू नहीं टूटेगा, क्योंकि शरीयत ने वुजू टूटने की जो शराइत बताई हैं उनमें गाली देना शामिल नहीं है। गाली देने से भी वुजू नहीं टूटेगा, लेकिन गाली देने का गुनाह पड़ेगा। हाँ, ऊंट का गोश्त खाने से वुजू टूट जाएगा। सारी कोई भी चीज खाइए, किसी भी चीज के खाने से वुजू नहीं टूटेगा, लेकिन ऊंट का गोश्त खाने से वुजू टूट जाएगा। यह हदीस है। क्यों टूटेगा मसलहत नहीं मालूम है, लेकिन बाज़ उलमा ने लिखा है, शारहीन हदीस ने लिखा है, चूंकि ऊंट बहुत गर्म होता है और गर्म चीज खाने के बाद उसकी गर्मी को खत्म करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए वुजू बताया है। लेकिन यह मसलहत ऐसे ही लोगों ने बता दी है, इसकी कोई दलील नहीं है। जहां तक मेरा अपना इल्मी नाकिस इल्म का तकाजा है, मैं कह सकता हूं कि वुजू के टूटने की शायद ये वजह हो सकती है कि ऊंटों के ऊपर जिन्नात का साया ज्यादा होता है। ऊंट के ऊपर अक्सर जिन्नात का साया ज्यादा होता है, और जिन्नात आग से पैदा होते हैं, इसलिए आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। इसलिए ऊंट को खाकर, उसका गोश्त खाकर कहीं ऊंट के ऊपर जो सवार जिन्नात, उसका असर आपके ऊपर ना आ जाए, इसलिए उस जिन्नात के असर को खत्म करने के लिए वुजू की जरूरत है। वुजू बना लेंगे तो असर खत्म हो जाएगा, शायद इसलिए वुजू बताया हो। लेकिन वजह कुछ भी हो, सच ये है कि ऊंट का गोश्त खाने से वुजू टूट जाता है। हमें वुजू बनाना है ऊंट का गोश्त खाकर। मसलन हम बावुजू हैं, किसी ने ऊंट का गोश्त दे दिया, हमने खा लिया, अब हमारा वुजू नहीं रहा, अब हमें नमाज पढ़ना है तो वुजू बनाना पड़ेगा। मसलहत कुछ भी हो, हमें यह हुक्म मानना है, क्योंकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो यह मुर्गी खाइए, बकरी खाइए, गाय खाइए, भैंस खाइए, जितने हलाल जानवर खाइए, बावुजू हैं, आपका वुजू नहीं टूटेगा। लेकिन ऊंट का गोश्त खाएंगे उसके बाद वुजू आपका टूट जाएगा। और चीजों से वुजू नहीं टूटेगा। गाली आप दे रहे हैं, नहीं टूटेगा वुजू, लेकिन हाँ, गाली देने का गुनाह पड़ेगा। अब सवाल ये कि हमने किसी को गाली दी, तेरी माँ का तेरी, अब गाली देने के बाद वुजू है, अब हम नमाज पढ़ने जाएं? हाँ, जा सकते हो। मौलाना साहब गाली दी तो अब क्या करोगे? गाली दी तो दोबारा वुजू बनाओगे? गाली देने से वुजू थोड़ी टूटा, वो तो गुनाह तेरा लिख गया है। बाएं हाथ के कांधे पर जो फरिश्ता है उसने लिख लिया तेरा गुनाह। अब तुम जाओ, अल्लाहु अकबर कहो, नमाज पढ़ो, अब उसमें दुआ तो आएगी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाई सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे ना,
वला इलाहा गैरुक औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा बाइद पढ़ोगे तब भी अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदता बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा युनक़्क़ा थौबुल अब्यज़ु मिनद दन्स। ये पूरी दुआ पढ़ोगे, उसके बाद पढ़ोगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जहाँ आपने गाली दी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने के बाद आपने उस असर को ख़त्म कर दिया, लेकिन गाली देने का गुनाह आपको पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, इस बात को याद रखिएगा। मसले हैं ये छोटे छोटे, इनको अपने जहन में रखिएगा। हर हराम चीज नापाक नहीं होती है, मसला याद रखिएगा। हर हराम चीज नापाक नहीं होती है। मसलन हम नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अचानक कोई आदमी शराब पी रहा और शराब की बोतल से शराब गिरी और मेरे कपड़ों पे गिर गई। अब शराब हमारे कपड़ों पे लगी हुई है, क्या इस शराब से हमारा कपड़ा नापाक हो जाएगा? क्या हम धोएंगे उसके बाद जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए? तो मसला याद रखिए मेरे भाइयों, शराब हराम तो है लेकिन नापाक नहीं है। और नापाक ना हो, सिर्फ हराम है, सिर्फ हराम है, यानी उसको आप पी नहीं सकते, उसका पीना हराम है, लेकिन कपड़े पे अगर आपकी गिर गई है और नमाज की जमात खड़ी है तो आप उसी कपड़े में नमाज पढ़ लीजिए, आपकी नमाज हो जाएगी। इसी तरीके से आपने किसी जानवर को ज़िबा किया, बकरे को या गाय को, और छुरी चलाते वक्त खून की छींटें आपके कपड़े पे आ गई, खून हराम तो है। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दम, अल्लाह ने खुद कहा तुम्हारे ऊपर मुर्दार हराम है, तुम्हारे ऊपर खून हराम है, तुम्हारे ऊपर लहमल खिंजीर, सूअर का गोश्त हराम है, हैं? कहा है, सुन लीजिए, खून हराम तो है, आप खून पी नहीं सकते हैं। खून जब आप निकालेंगे तो जम जाएगा, जमा हुआ खून आप चाकू से काट कर आग में भून कर खा नहीं सकते हो। महाराष्ट्र में, कोकण में बहुत से लोग खाते हैं। भैंस काटी, कोई भी कुत्ता काटा, कुछ भी काटा तो ब्लड जो निकला उसको एक प्लेट में जमा किया, उसको जमाया, चाकू से काटा और पनीर की तरह हो जाता है वो, चाकू में लगाया, आग में भूना और खा रहे हैं उसको। तो खून खाना और खून पीना हराम है, लेकिन नापाक नहीं है। नापाक की दलील चाहिए, नापाक नहीं है। हर हराम चीज नापाक नहीं होती है। कपड़े पे गिर जाए तो आप नमाज पढ़ सकते हैं, आपकी नमाज हो जाएगी। बहुत सी चीजें पाक होती हैं लेकिन गंदगी में शामिल हैं। गंदगी में शामिल है नाक। नाक क्या है? कोई आदमी नाक चाट लेगा? नहीं, लेकिन पाक है। अगर नमाज की हालत में हम छींके हूं और पूरी भर गई नाक, तब आप क्या करेंगे? आपके पॉकेट में रुमाल हो, निकालिए, पोंछिए, रुमाल जेब में रख दीजिए। वही रुमाल है, नाक उसमें भर ली है और उसी रुमाल को आपने जेब में भर लिया, आप नमाज पढ़ सकते हैं। रुमाल नहीं है तो आप क्या करेंगे? कुर्ता उठाइए, कुर्ते में पोंछ लीजिए, क्योंकि आपके नाक पे लगी हुई है। क्या करेंगे आप? कुर्ता उठाइए, पोंछ लीजिए और आप उसी में नमाज पढ़ेंगे। तो नाक गंदी तो है लेकिन नापाक नहीं है। थूक, थूक, जमीन पर हमारे मुंह में थूक है, पी गए, खा गए। हर आदमी के साथ ऐसा होता है, अपना थूक आदमी निकल जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन अपना ही थूक अगर जमीन पर थूक दे, उसके बाद कहो चाटो तो नहीं चाटेगा। हम खांसे, बलगम आ गया, अब बलगम क्या करे? रुमाल नहीं है, दामन में पोंछ लिया, नमाज पढ़ रहे हैं। ये गंदा तो है लेकिन नापाक नहीं है। याद रखिए, हर हराम चीज नापाक नहीं होती है। कुत्ता हराम भी है और नापाक भी है। देख रहे हैं, कुत्ता हराम भी है और नापाक भी है। आप कुत्ता काट कर नहीं खा सकते हैं क्योंकि वो हराम है और नापाक भी है। अगर कुत्ता हमारे बर्तन में मुंह डाल दे तो उस बर्तन को 7 मरतबा धुलना पड़ेगा। पहली मरतबा मिट्टी से या आखिरी बार मिट्टी से। अब आजकल मिट्टी नहीं है, साबुन सर्फ वगैरह है, तो उसको एक बार सर्फ से भी धुलना पड़ेगा। 7 बार बर्तन को धुलना है, पहली बार या आखिरी बार सर्फ से या मिट्टी से उसको धुल लीजिए। देखिए, कुत्ता नापाक भी है और हराम भी है, लेकिन बिल्ली हराम है लेकिन नापाक नहीं है। गोश्त दोनों का हराम है। देख रहे हैं आप, ना आप कुत्ता खा सकते हैं ना आप बिल्ली खा सकते हैं, लेकिन एक चीज हराम के साथ साथ नापाक भी है और दूसरी चीज
हराम तो है लेकिन नापाक नहीं है। अल्लाह के रसूल ने बिल्ली को काटना और ज़िबा करके उसका गोश्त खाना हराम बताया है, लेकिन जब अल्लाह के नबी वुज़ू बनाते थे तो बिल्ली आपके पास चली आती थी। आप जिस लोटे से वुज़ू बना रहे हैं पानी से, बिल्ली की ज़बान निकली, आप उसी लोटे को टेढ़ा कर देते थे, बिल्ली उसी लोटे से पानी पी लिया करती थी। और बिल्ली के झूठे पानी से अल्लाह के रसूल वुज़ू बना लिया करते थे और वुज़ू बनाकर आप मस्जिद में नमाज भी पढ़ने जाते थे। कुत्ता नापाक इतना कि उसके झूठे को 7 बार धुलना पड़ रहा है, और बिल्ली हराम के साथ साथ नापाक नहीं है, इतनी पाक कि उसका झूठा पानी अल्लाह के रसूल से वुज़ू बना के नमाज भी पढ़ने जा रहे हैं। तो याद रखिए, हर हराम चीज नापाक नहीं होती है, लिहाजा हराम चीज का खाना हराम है, लेकिन कपड़े में अगर लग जाए, अब वो स्प्रे होता है, स्प्रे परफ्यूम होता है ना, लोग कहते हैं इसमें अल्कोहल है, अल्कोहल। अरे जब शराब नापाक नहीं है तो अल्कोहल कैसे नापाक हो जाएगा? अल्कोहल पीना हराम है, अल्कोहल खाना हराम है, अल्कोहल की बोतल लाकर आप पिएंगे ये हराम है, लेकिन अल्कोहल अगर कपड़े में लग जाए, खुशबू है, परफ्यूम में है, मारा स्प्रे और नमाज पढ़ने जा सकते हैं, हाँ जा सकते हो, उसमें अल्कोहल है, बना रहने दो अल्कोहल। अल्कोहल तो फौरन उड़ जाता है, जैसे ही आपने मारा स्प्रे, स्प्रे की खुशबू आपके उस पे आई और अल्कोहल उड़ जाता है, अल्कोहल रुकता नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन में अल्कोहल डाला जाता है, और जब अल्कोहल जब आप ऐसे पकड़ेंगे और पानी में बूंद डालेंगे, होम्योपैथिक ड्रॉप्स डालेंगे, लिक्विड होम्योपैथ, तो वो अल्कोहल उड़ता जाएगा, अल्कोहल रुकता नहीं है। तो मेरे भाइयों, परफ्यूम लगाकर भी नमाज पढ़ना जायज है, अगरचे परफ्यूम में अल्कोहल क्यों ना हो, नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि हराम तो हो सकता है लेकिन नापाक नहीं। अच्छा, अब लोग कहेंगे हराम तो है, हराम तो है, हराम चीज कपड़े पे लग जाए तो कैसे नमाज हो जाएगी? बिल्कुल ऐसे ही जैसे हजरत अबू हुरैरा बिल्ली को गोद में लेके नमाज पढ़ लेते थे। मैं पूछता हूं कि हराम है फिर गोद में क्यों ले रहे हैं? हराम है, अल्लाह के नबी क्यों उठा रहे हैं? अच्छा, गधा क्या है? वो भी तो हराम है, लेकिन अल्लाह के रसूल गधे की पीठ पर बैठकर सवारी कर रहे हैं और चल रहे हैं। अगर गधा नापाक होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नापाक जानवर पर बैठकर सवारी नहीं करते। उसके जिस्म से निकलने वाले पसीने से अल्लाह के रसूल के कपड़े भी नापाक हो जाते, लेकिन अल्लाह के रसूल गधे की सवारी भी किया करते थे, सफर भी करते थे गधे पर बैठकर, और आकर आप उन्हीं कपड़ों में नमाज भी पढ़ते थे। अच्छा, सोना क्या है? सोना मर्द के लिए क्या है? सोना मर्द के लिए हराम है। आप सोने की अंगूठी नहीं पहन सकते हैं, आप सोने की चेन नहीं लगा सकते हैं, आप सोने की कोई चीज मर्द अपने जिस्म पर इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वो अपनी बीवी के लिए सोने की चेन बनवा के जा रहा है, सोने की चूड़ी लेकर जा रहा है, लेकिन अजान का वक्त हो जाता है, मस्जिद में जा रहा है, वो सोना जो मर्द के लिए हराम है, लेकिन सोने की अंगूठी, सोने की चेन उसकी जेब में पड़ी हुई है, उसकी नमाज हो जाएगी। इसलिए कि सोना हराम है मर्द के लिए, लेकिन नापाक नहीं है। इतना याद रखिए कि कुछ चीजें नापाक तो हैं, लेकिन कुछ चीजें हराम तो है लेकिन नापाक नहीं। कुछ चीजें हराम है तो उसके साथ नापाक भी है, जैसे कुत्ता हराम है और नापाक भी है। हम कुत्ते को गोद में उठा नहीं सकते, अगर उठा लिया तो हमें कपड़े धुलना पड़ेंगे। अगर सूखा कुत्ता भी, ड्राई कुत्ता भी, सूखा कुत्ता भी अगर हमसे छुल गया तो हमें उतना हिस्सा धोना पड़ेगा, क्योंकि कुत्ते की खाल मोटी होती है और उसके जिस्म से निकलने वाला पसीना भी नापाक होता है। लिहाजा ड्राई कुत्ता, सूखा कुत्ता भी अगर हमसे छुल जाता है तो हमें उतना हिस्सा धुलना पड़ेगा। और बिल्ली चाहे कितनी ही हमसे रगड़े छुले, हमारी गोद में आके बैठ जाए, हमें कपड़े धुलने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटे छोटे मसलों को आप याद रखिएगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, तो वज़ू के बाद नफिल नमाज पढ़ लेना भी जन्नत में ले जाने का सबब है।